Hello students, welcome back to Mehta Online Digital Classes. How are you? I hope all are you fit and fine. Students, you have already discussed in last video basic introductions of physical and chemical changes and what is the physical changes, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन के दौरान क्या क्या चेंजेज होते हैं, ठीक है, न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन होती है या नहीं होती, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था. सो टुडे आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस. आज हम पढ़ेंगे केमिकल चेंजेज क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन के दौरान रिएक्शन में क्या क्या चेंज हमें देखने को मिलते हैं. फर्स्ट देखो अपना है केमिकल चेंज, दैट इज रासायनिक परिवर्तन. क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन. रासायनिक परिवर्तन के दौरान रिएक्शन में हमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं. देखो, ए केमिकल चेंज अकर्स व्हेन टू सब्सटेंस रीच केमिकली टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज. यस स्टूडेंट, केमिकल रासायनिक परिवर्तन के दौरान क्या होता है, रिएक्शन के दौरान हम क्या लेते हैं, टू सब्सटेंस लेते हैं और दोनों रिएक्शन करके एक न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन करते हैं. कैसे? हमने क्या लिया, रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट आपस में ऐड करेंगे, रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट, ठीक है. तो इसमें क्या हुआ, प्रोडक्ट एक न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन के रूप में हमें ऑब्टेन्ड होता है. दैट इज हम बोल सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रिएक्शन के दौरान जब हम दो सब्सटेंस की रिएक्शंस करवाते हैं तो रिएक्शन के दौरान एक न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन होती है. दैट इज केमिकल चेंजेज. देखो, दीज आर इरिवर्सिबल इन नेचर्स. जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं, इरिवर्सिबल नेचर. दैट इज अनुत्क्रमणीय. रिएक्शंस दो प्रकार की होती है. फर्स्ट इज उत्क्रमणीय, दैट जिसको बोलते हैं हम रिवर्सिबल, और सेकंड इज इरिवर्सिबल, दैट इज अनुत्क्रमणीय. अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान हम जो रिएक्टेंट के रूप में जो सब्सटेंस होता है उसको हम जब रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट के रूप में जो सब्सटेंस होता है वो हमें क्या होता है, न्यू ऑब्टेन्ड प्राप्त होता है. दैट इज न्यू सब्सटेंस प्राप्त होता है. तो ये कौन सी है, अनुत्क्रमणीय. मतलब रिएक्शन के दौरान इस रिएक्शन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एक दो न्यू रिएक्टेंट से एक न्यू प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड करते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल देखो, टू शो रस्टिंग ऑफ आयरन इज केमिकल चेंजेज. रस्टिंग ऑफ आयरन दैट इज लोहे पर जंग लगना. लोहे पर जंग लगने एग्जाम्पल किसका है, रासायनिक परिवर्तन. अधिकतर हम देखते हैं कि बरसात के दिनों में हम लोहे की चीज़ों को बाहर रख दें तो क्या होता है, उस पर रस्टिंग हो जाती है, ठीक है, जंग लगना शुरू हो जाता है. तो वो क्या है, केमिकल चेंजेज, दैट इज रासायनिक परिवर्तन, ठीक है. तो रस्टिंग इज ए स्लो केमिकल चेंजेज ऑफ आयरन. जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, आयरन पे जो रस्टिंग होती है, ठीक है, जंग लगना, वो क्या है, एक स्लो केमिकल परिवर्तन है. मतलब एक सरल रासायनिक परिवर्तन है. धीरे धीरे ये रिएक्शन करेगा किस पे, लोहे की चीज़ों पे, और जंग लगना शुरू हो जाती है. व्हेन आयरन इज पेलेस हैविंग मॉइस्चर एंड कीप एटमॉस्फेयर. और ये आयरन मतलब लोहे पर जंग लगने का कारण क्या होता है, एटमॉस्फेयर, वातावरण में जो नमी होती है उसके कारण लोहे पर जंग लगना शुरू हो जाता है. समझ में आ गया कि बरसात के दिनों में या फिर अधिकतर लोहे की चीज़ों को हम बिना कुछ छेड़े थोड़े दिन के लिए रख दे तो उसमें क्या होती है, रस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. दैट इज लोहे पर जंग लगना स्टार्ट हो जाती है. दैट इज एक रासायनिक परिवर्तन. उसका कारण क्या है, एटमॉस्फेयर, वातावरण में जो नमी होती है उस नमी के कारण ही लोहे की चीज़ों पर क्या लगती है, जंग लगती है, ठीक है. इट एक्वायर्स ए फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस फेरस ऑक्साइड. मतलब जब लोहे की चीज़ लेते हैं हम, जैसे ये कील है, ठीक है, इस कील पे क्या करते हैं, जब रस्टिंग होती है तो ये
पहले अलग कलर की होती है, ठीक है, और रस्टिंग होती है किस कलर की हो जाती है, ब्राउनिश कलर की, मतलब इस पे ब्राउनिश कलर हो जाता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग, मतलब जो एक लेयर बनती है फिल्म लेयर जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। बस बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि रस्टिंग इज ए केमिकल चेंजेज के दौरान क्या होता है, हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कील, उस पर क्या होती है, रस्टिंग प्रोसेस चालू हो जाता है, ठीक, और किसकी प्रेजेंस में, एटमॉस्फेयर की, वातावरण में जो नमी होती है इसके कारण ही क्या होती है, रस्टिंग होती है, जंग लगती है। एग्जाम्पल के रूप में हम क्या लेते हैं, ये क्या है, आयरन, ठीक है, आयरन, और ये क्या है, ऑक्सीजन, ये वाटर, तीनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्शंस करेंगे और क्या बनाएंगे, फेरस ऑक्साइड, दैट इज, ये तीनों क्या है, रिएक्टेंट रिएक्शन करके क्या बना रहा है, प्रोडक्ट। तो ये क्या बना रहा है, एक न्यू सब्सटेंस, आयरन, ऑक्सीजन और वाटर तीनों मॉलिक्यूल मिलके ये क्या बना रहे हैं, न्यू सब्सटेंस, दैट इज फेरस ऑक्साइड। और फेरस ऑक्साइड क्या होता है, ब्राउनिश कलर का होता है। इसके बाद देखो, आयरन रस्ट व्हेन इट एक्सपोज टू द वाटर एयर यू कैन वॉच द प्रोसेस हैपन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे स्टूडेंट मैंने बोला था कि हम अधिकतर लोहे की चीज़ों को लंबे समय तक बिना छेड़े रख दें या बरसात के दिनों में बाहर रख दें तो वो क्या होता है, रस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, दैट इज, उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। द मोलिक्यूल चेंज देयर स्ट्रक्चर्स एज द आयरन इज ऑक्सीडाइज इविडेंटली बिकम आयरन ऑक्साइड, और उसकी जो स्ट्रक्चर्स होती है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे ये क्या है, आयरन Fe, ये क्या है, ऑक्सीजन, और ये वाटर, तीनों मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, आयरन ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं हम रस्ट। मतलब रस्टिंग प्रोसेस में हमें 3 मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, आयरन, ठीक है, लोहे की कोई भी चीज़, इसके अलावा ऑक्सीजन, O2, एटमॉस्फेयर में हम O2 प्रेजेंट होती है उसको, इसके अलावा वाटर, तीनों को अगर तीनों मिक्स हो जाए तो कौन सा प्रोसेस हो जाता है, रस्टिंग, दैट इज आयरन ऑक्साइड बनता है, और आयरन ऑक्साइड क्या होता है, रस्ट, दैट इज रस्टिंग प्रोसेस। अगला पॉइंट है अपना, केमिकल चेंज अकर्स व्हेन द सब्सटेंस कंपोजिशन इज चेंज व्हेन बॉन्ड आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड वन आर फॉर्मेड। क्या होता है, केमिकल परिवर्तन के दौरान, रासायनिक परिवर्तन के दौरान क्या होता है, 2 ओल्ड बॉन्ड ब्रोकन होते हैं, मतलब 2 बॉन्ड टूटते हैं और एक नया बॉन्ड बनता है। रस्टिंग ऑफ आयरन में हमने रिएक्शन देखी थी, 2 आयरन के मोल प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, ठीक है, तीनों बॉन्ड मिलके क्या बनाते हैं, एक न्यू सब्सटेंस फेरस ऑक्साइड, दैट इज, हम बोल सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान 2 बॉन्ड ब्रोकन होते हैं और एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। इसके बाद देखो, द फॉलोइंग आर इंडिकेटर्स ऑफ केमिकल चेंजेज। केमिकल चेंजेज के दौरान हमें कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। चेंज इन टेम्परेचर, रासायनिक परिवर्तन के दौरान हम किसको चेंज करते हैं, टेम्परेचर भी, रिएक्शन का टेम्परेचर भी क्या होता है, चेंज होता है। चेंज इन कलर, जब हम कोई सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन में देख लो, जो आयरन होता है पहले अलग कलर का होता है, रिएक्शन के दौरान ये ब्राउनिश कलर का हो जाता है, तो रिएक्शन के दौरान क्या होता है, इसके कलर में भी चेंज होता है, दैट इज, रासायनिक परिवर्तन के दौरान जब कोई भी रिएक्टेंट होता है, जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसका क्या होता है, कलर भी चेंज हो जाता है। इसके बाद देखो, फॉर्मेशन ऑफ पार्टिसिपेट, मतलब रिएक्शन के दौरान एक न्यू सब्सटेंस बनता है, न्यू पार्टिकल्स फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, रिएक्शन के दौरान क्या होता है, बबल्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसके बाद देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनके क्या क्या गुणधर्म होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अपना, दिस चेंज इज ए परमानेंट, दिस चेंज इज ए परमानेंट, यह कौन सा परिवर्तन है, परमानेंट होता है। इसमें हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बना सकते। हम बोल सकते हैं
दिस चेंज इज परमानेंट। दिस चेंज इज ए परमानेंट। कौन सा परिवर्तन है ये? परमानेंट। जबकि हमने रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन पढ़ा था, उसमें कौन सा परिवर्तन था? वो टेम्परेरी। उसमें क्या होता था? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। परमानेंट हुआ दैट इज इरिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय। तो इट इज ए इरिवर्सिबल रिएक्शन। सेकंड क्या है? इट इज ए इरिवर्सिबल रिएक्शंस। यह कौन सी रिएक्शन है? इरिवर्सिबल रिएक्शन है, अनुत्क्रमणीय रिएक्शंस है। इसके बाद क्या होता है? फर्स्ट होता है परमानेंट होता है। परमानेंट रहेगा तो क्या रहेगा? इरिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय। मतलब इसमें हम क्या करते हैं? ये है रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट, ठीक है। इससे क्या बना? प्रोडक्ट। लेकिन हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बना सकते, तो ये कौन सा हुआ? इरिवर्सिबल। इसके बाद थर्ड पॉइंट है न्यू सब्सटेंस फॉर्मेड इन दिस चेंज। इसमें क्या होता है? इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है? हम न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन भी करते हैं। तो न्यू सब्सटेंस फॉर्मेड इन दिस चेंज। इस परिवर्तन के दौरान हम क्या करते हैं? न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन भी करते हैं। एग्जाम्पल आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। कौन सा सब्सटेंस बना? आयरन के मोल, ऑक्सीजन के मोल मतलब वाटर के मोल जुड़ के क्या बना? फेरस ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन भी होती है। इसके बाद क्या होता है? इन सच चेंज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज ऑब्जर्व। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? लार्ज अमाउंट में हीट ऑब्जर्व करता है। तो क्या होता है? फोर्थ पॉइंट देखो, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व मतलब अधिक अमाउंट में इसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? हीट की रिक्वायरमेंट होती है। एक बार मैं बेसिकली दोबारा से देखूंगी कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन में हम क्या करते हैं? रिएक्शन के दौरान एक न्यू सब्सटेंस बनता है, ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल लिया था हमने रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना क्या होता है? आयरन के 2 मोल होते हैं, ऑक्सीजन का मोल होता है, इसके बाद वाटर, तीनों एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में एक न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन करते हैं जिसको बोलते हैं हम आयरन ऑक्साइड, जो किस कलर का होता है? ब्राउनिश कलर का होता है। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है? केमिकल परिवर्तन के दौरान ये क्या होते हैं? न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन शो करते हैं। परमानेंट होते हैं। परमानेंट दैट इज इरिवर्सिबल। परमानेंट का मतलब होता है रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट से हम रिएक्टेंट नहीं बना सकते। इसके बाद क्या होता है? इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती है। 4 पॉइंट है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व। केमिकल रिएक्शन के दौरान हमें अधिक अमाउंट में हीट की रिक्वायरमेंट होती है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।